तो पीटीटी की काउंसलिंग हो जाने के बाद सीट अलॉटमेंट अब अंतिम चरण में है। हालांकि एक बड़ी न्यूज आ रही है, सीट अलॉटमेंट जो 17 जुलाई को होना था वो अब आगे बढ़ा दिया गया है। क्या कारण रहे इसके, ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। पीटीटी की अंतिम कट ऑफ क्या रह सकती है। अब काउंसलिंग के बाद में जो सीट अलॉटमेंट था उसको 2 दिन और आगे बढ़ा दिया। क्या रीजन रहे, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा, ये भी हम बात करेंगे। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, संशोधित अधिसूचना, और ये यहां पर देख सकते हैं आप रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल। इस पर भी बात करेंगे क्यों ये ज़रूरत पड़ी उसको, यूनिवर्सिटी को, वीएमओयू को। इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे, मतलब अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करना है, कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कि जब आप कॉलेज रिपोर्ट करोगे, जो जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो लिस्ट है वो। सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके ये समस्या आ रही है कि सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र है उसमें क्या है, किस तरह का शपथ पत्र होगा और क्या होगा उसमें। इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट पर बात करेंगे, अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिले तो क्या करना है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वीएमओयू के द्वारा पीटीटी एग्जाम इस बार करवाई गई है और सारा ये वीएमओयू हैंडल कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए ये एक नोटिफिकेशन है, ये अधिसूचना है। इसमें जो रीज़न है उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट कर दीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी पीटीटी एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो गूगल में आपको टाइप करना है आरके अलर्ट। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए गूगल में आरके अलर्ट टाइप करके सबसे पहले वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क ये कंप्लीट हो चुका है। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प ये कंप्लीट हो चुका है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 15/7 से 16/7 तक ये अभी चालू है। तो आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार जिन जिन को करना है वो उनके लिए अभी विंडो खुली हुई है। देखिए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार, क्या क्या त्रुटियां हैं वो आप सुधार सकते हैं इस आवेदन पत्र में। अगर आपने जो मेन फॉर्म भरा था उसमें अगर आपके कोई भी त्रुटियां रह गई हैं तो उनको आप सुधार सकते हैं। तो अलग अलग तरह पर टाइम दिए गए थे इनके, लेकिन अभी तक भी अगर आपने आवेदन में त्रुटियां जो हैं वो रह गई हैं तो आप सुधार सकते हो। 2 दिन का और टाइम दिया गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सबसे जो मेन जो पॉइंट हैं अपने, उन पर चलते हैं। देखिए रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज, इस पर हम बात करेंगे। जो मेन पॉइंट है, अगर आपके आवेदन में कोई भी त्रुटि रह गई है या कोई भी दिक्कत है आवेदन में तो आप वो त्रुटि सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये और सभी को बड़े ध्यान से इसको देख लेना है। देखिए क्या है, पीटीईटी का आवेदन पत्र, जो पीटीईटी का फॉर्म भरा था आपने वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर की प्रतिलिपि, मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उस अलॉटमेंट लेटर की प्रतिलिपि। देखिए कॉलेज अलॉट होने के बाद में वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर की प्रतिलिपि निकालनी होगी। उसमें क्या रहेगा, उसमें कॉलेज का नाम रहेगा और कॉलेज का एड्रेस रहेगा। देखिए अलॉटमेंट लेटर की प्रतिलिपि निकालने के लिए आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, पीटीटी की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट वहाँ पे अपलोडेड होनी चाहिए और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपलोड होने चाहिए,
ठीक है, तभी आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ये उस टाइम भी जब अलॉटमेंट कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उस टाइम बता देगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेब पोर्टल है वो अलॉटमेंट लेटर की प्रतिलिपि, उसमें एड्रेस आएगा कि ये कॉलेज है और उसका नीचे नाम आएगा, नाम और एड्रेस दोनों आएंगे, साथ में सारी डिटेल भी आएगी कॉलेज की। ठीक है, जो आपने चालान कटवाया है उसकी प्रति, और ये जो 22,000 रुपये का चालान है उसकी प्रति। ठीक है, पीटीईटी के रिजल्ट की मार्कशीट, मतलब जो रसीद है, फीस की रसीद है, वो आपको हमेशा साथ रखनी है और सेफ रखनी है। ठीक है, पीटीईटी की रिजल्ट की मार्कशीट प्रतिलिपि, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी आपने यूजी कंप्लीट, पीजी कंप्लीट, उसकी मार्कशीट, 10वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि, 12वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि, लेकिन 10वीं और 12वीं दोनों की जो मार्कशीट है आपको वो ले जानी है साथ में। इसके अलावा देखिए और भी जो सारी चीज़ों पे चलते हैं अपन, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूं आपको, मोबाइल नंबर। ठीक है, और जो ईमेल आईडी है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो हर टाइम एक्टिव रहे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल आईडी पे आएगा, तो वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर टाइम एक्टिव रहे। इसके अलावा निवास स्थान पत्र प्रतिलिपि, जाति प्रमाण पत्र प्रतिलिपि, SC ST OBC SBC MBC, जाति प्रमाण पत्र OBC के लिए कब तक का मान्य होगा, इस पर बात करेंगे। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ये डिजिटल होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रख लेना। अगर अभी भी टाइम है, क्योंकि 2 से 3 दिन से ज़्यादा, अब तो 1 दिन में भी सर्टिफिकेट बन जाते हैं। अगर किसी के पास जाति और मूल नहीं है तो 1 दिन में, अभी भी सीट अलॉटमेंट का जो कॉलेज सीट अलॉटमेंट है उसमें भी 2 दिन और बढ़ा दिए, 17 को आने वाली थी, 19 हो गई है, मतलब उससे पहले ही भी बन सकते हैं आपके, अभी भी इतना टाइम है। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका रिसेंट इस करंट ईयर का होना चाहिए। स्वयं के पते लिखे 4 लिफाफे, प्रत्येक पर 25-25 की डाक टिकट, ये 4 होने चाहिए। देखिए इसमें आप स्वयं का पता लिखते हो नहीं लिखते हो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन डाक टिकट 25 रुपये की रखनी पड़ेगी आपको, ये आपकी फाइल में लगेंगे। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपकी फाइल में लगेंगे, जब भी आपको कम्युनिकेट करेगी कॉलेज तो वो खुद लिख देंगे, और अगर आप लिख के देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कितने पुराने चलेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केस में ऐसे भी हो सकता है कि 1 से 2 साल चल सकते हैं, बट बहुत सारी कॉलेज ये एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन आपके 1 से 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। मेन केस में 1 साल से ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट नहीं रखें। कई देखिए कई जगह पे इस तरह के पीछे इशू देखे गए हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी रखें। आप उस टाइम आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए आप अभी के टाइम में ही सारी चीज़ें कर लें। तो ये जो सारा का सारा डिटेल है, ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको। इसके अलावा क्या चाहिएगा मैं बता देता हूँ। बाकी तो चीज़ें आपने काउंसलिंग के टाइम में दे ही दी थी। अब एक चीज़ जो चाहिएगी, जैसे ही आप कॉलेज रिपोर्टिंग में जाओगे तो वहाँ का एक फॉर्म रहेगा, कॉलेज का फॉर्म। कॉलेज के जो नियमावली है, मतलब कॉलेज के जो पीटीईटी से संबंधित रूल्स हैं, उनको वो शपथ पत्र के साथ में आपको सबमिट करने पड़ेंगे। दूसरा ये कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, अगले जो पॉइंट हैं उन पर हम बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा मुझे ऐसे लगता है। देखिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन, अभी तो बहुत सारे टॉपिक इसमें बच गए हैं। कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ ज़रूरी वो ही लें कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें, ऑफलाइन इसके लिए मुझे लगता है एक अलग वीडियो बना देना चाहिए। तो इसके लिए अलग कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट वाला हमने कवर कर लिया है। शपथ पत्र कैसा रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट, फर्स्ट चॉइस नहीं मिले तो क्या। देखिए शपथ पत्र की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ।
वो मैं आगे लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा बन जाता है, फिर देखते नहीं है, फिर अगर देखेंगे नहीं तो आपके पास जाएगा नहीं तो आपको सही जानकारी मिलेगी नहीं। ये इस तरह का एक शपथ पत्र आएगा कॉलेज वाले देंगे आपको, ठीक है। उसमें नाम वाम ये सब कुछ रहेगा, जिसकी मैं नियमावली की बात कर रहा हूँ वो यही शपथ पत्र है। उसमें 2-3 तरह के शपथ पत्र मिलेंगे आपको, एक का सैंपल ये है, दूसरे सैंपल मैं अगले वाली वीडियो में लाऊंगा, आपको बताऊंगा। ये मतलब ये हम वो बातें कर रहे हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो गई और उसके बाद में क्या क्या करना है, क्योंकि वहीं पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और कवर करते हैं, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में कवर करेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट और फर्स्ट चॉइस वाला मैटर क्या है। देखिए अपवर्ड मूवमेंट वाला मैं बता देता हूं कि जैसे आपको अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, जैसे आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली तो आप, या जो आपकी पसंदीदा कॉलेज है वो नहीं मिली, तो आप क्या करोगे। जैसे आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिली, आप उसे अप जाना चाहते हो, मतलब अपवर्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि आप अपनी पसंदीदा कॉलेज के लिए कोशिश करते हैं, तो वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। देखिए अगर आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलती है और आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो कॉलेज में ये सारी चीज़ें करने के बाद में कॉलेज आपको एक कॉलेज से संबंधित फॉर्म देगी, जिस महाविद्यालय में आप जाते हो, कि वहाँ पे उससे संबंधित आपको सारा उस कॉलेज में, जैसे जो एडमिशन फॉर्म होता है, आप उसको ये बोल सकते हैं कि कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो होगा। उस एडमिशन फॉर्म के आपको कॉलेज अपने हिसाब से चार्ज लेती हैं अलग अलग जगह से। हालांकि उस एडमिशन फॉर्म का 50 रुपये के आसपास चार्ज होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से लिया जाता है। याद रखिए अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, अपवर्ड करवाना है, तो आपको उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे लगेंगे उसमें, क्योंकि अपवर्ड तो करवाना ही। अपवर्ड में होगा क्या, देखिए मैं बता देता हूँ। अपवर्ड में क्या होगा कि जैसे आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए फॉर्म भरा, फीस की रसीद आपने करवाई दी है, फीस जमा करवाई दी है 22,000 रुपये, ठीक है। तो जो आपको कॉलेज मिली है, जो आपको कॉलेज मिली है वो वाली कॉलेज, अपवर्ड में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते, अपवर्ड आपका नहीं होता है, तो जो आपको कॉलेज मिली है वही कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगी। इसका मतलब अपवर्ड में आप नहीं आते हैं तो वो मानी जाएगी। पीटीटी का रूल है कि अगर आप अपवर्ड करवा रहे हो और अपवर्ड में नहीं आते हो, तो आपको प्रीवियस जो अलॉट कॉलेज है वो ही आपकी अलॉटेड कॉलेज मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम भी वो फॉर्म भर सकते हैं और चाहे तो उस टाइम भी भर सकते हैं। तो देखिए दूसरी कॉलेज को आप पहले ही बता सकते हैं कि देखिए मुझे अपवर्ड करना है, तो मैं चाहूँगा कि फॉर्म बाद में भरूँ। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलती है तो ये चीज़ें हैं, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बट आप फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है, उसके लिए आपको अपवर्ड करना है। कंपटीशन देखना रहेगा, आपकी डाइट कॉलेज नहीं मिलती है उस सारे केस में। तो ये सारी, जैसे इस वीडियो में हमने मेनली कवर कर लिया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें, आवेदन पत्र, अलॉटमेंट, 5,000 प्रति, पीटीटी की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट 10वीं 12वीं, देखिए और आपका आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके यहाँ पर होने चाहिए। इनकी 3-3 सेट बना लीजिए आप पहले से ही, अभी से तैयार कर लीजिए। आपको पीटीटी करनी है, उस टाइम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 7-8 फोटो भी रख लीजिए आप, ठीक है। 7-8 फोटो भी रख लीजिए कहीं भी, क्योंकि आज के टाइम में वो सस्ती पासपोर्ट साइज फोटो बनती है, तो 7-8 फोटो भी रख लीजिए। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है उनकी भी 2-2 3-3 5-5 कॉपी रख लीजिए। उस टाइम आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी जगह पे कॉलेज अलॉट हो जाती है जहाँ पे फोटोकॉपी की सुविधा नहीं होती है। तो इनके 3-3 सेट बना लीजिए। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है उनके 5-5 सेट बना लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 की जगह 3-3 4-4 पेन रखिए, तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। देखिए अगले वाले वीडियो में हम बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। और रही बात कट ऑफ की, तो एक छोटा सा इसमें मैं बता देता हूं कट ऑफ में कि क्या रहने वाली है कट ऑफ। देखिए छोटा सा, ज़्यादा विस्तृत बात इस अगले वीडियो में करेंगे कट ऑफ में, क्योंकि अभी और टाइम बढ़ गया है, तो और मैं थोड़ा और एनालिसिस कर लूँगा इस पर, तो आपको और सटीक तरीके से बता दूंगा। देखिए नॉर्मली कट ऑफ में क्या है, अगर आप जनरल से हो, बाकी आप हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताई थी, आपके 320 से 350 हैं। 100% आपको फर्स्ट चॉइस तक संभावना है। बाकी कॉलेज तो अगर आप 300 के आसपास हैं तो मिल जाएगी, ठीक है, जनरल में। इसी तरह आप जैसे ओबीसी हैं, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें ये टॉप कैटेगरी है। इनमें आप 10 से 20 नंबर कम करते आइए डाउनग्रेड में। बाकी एक और वीडियो बनाएंगे अभी, क्योंकि पीछे वाले दिनों में हमने एक पोल चलाया था, उसमें जिन जिन लोगों के कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर कट ऑफ का एक नया वीडियो लाऊंगा। क्योंकि पीछे वाला जो हमारी जो सटीक कट ऑफ है, अभी भी हम उसी पे काबिज हैं। हमारे प्रीवियस आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा कट ऑफ का मामला, इसको विस्तृत समझाऊंगा मैं अगले वाले वीडियो में, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप अपने कमेंट में रोल नंबर, कमेंट में आपके जो नंबर आ रहे हैं वो कमेंट कर दीजिए, जिससे हम और भी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बाकी इस किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे एक और नया वीडियो लेके आऊँगा। बाकी मुझे लगता है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जैसे अगले वाले वीडियो में बाकी की चीज़ें करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाला करेंगे, सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए ये मैंने बता दिया आपको, कॉलेज रिपोर्टिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन का अलग वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी इस पे भी एक और वीडियो, कॉलेज रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट कितने, ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा शपथ पत्र में क्या है थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, अपवर्ड मूवमेंट और फर्स्ट चॉइस वाला बता दिया है। तो आगे के वीडियो में हम दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।